हो जाएंगी ये। हमने टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदल मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। ये वो लोग हैं। और ये बड़ी जोरदार बातें की इन्होंने, बहुत एक बार इतनी कविता पढ़ रहे थे, इतनी जोर की कविता पढ़ी कि वहां के नेताजी आ गए। उन्होंने आगे कहा कि यार मैं भी सीमा पे जाना चाहता हूं। मैंने कहा जाओ। बोला नहीं मुझे बंदूक चलाना नहीं आता, उसका मुंह किधर करूं? मैंने किधर भी करो देश का तो भला ही होगा। आइए, ये कवि सम्मेलन अब जब शुरू हो रहा है, अब आनंद है ना। और ये आनंद किसी ने, देखिए आनंद की संस्कृति, आनंद के लोग आइए और कवि सम्मेलन को बुलाने आपके बीच में। अब ये कह रहे थे देश और बहुत सारी बातें, देश की बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं ज्यादा देर इसलिए देश की बातें, कई बार मुझे लगता है कि अब ये कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो ये काम गाइड ही करते थे। एक गाइड थे दिल्ली में, और दिल्ली में एक अंग्रेज आया, उसने कहा संसद भवन की तरह ये क्या है? बोला संसद भवन है हमारे देश का। गाइड ने कहा अच्छा, इतना सा यहाँ हमारे यहाँ पिज्जा ही होता इतना बड़ा? तो फिर आगे ले गया, आगे ले जाके लाल किला दिखाई, ये क्या है? लाल किला। ओहो, हमारे यहाँ तो बर्गर ही होता इतना बड़ा। तो अब देखो गाइड ने उसकी फाइल मिलताई, इतने में कुतुब मीनार के सामने ले गया और बोला ये क्या है? बोला ये बोतल है वो टमाटर सॉस की, जो तुम्हारे पिज्जा बर्गर पर डालने के काम आती है। बस आइए, अब मैं आपके बीच में उस कवि को बुलाने जा रहा हूं जिसे मध्य प्रदेश का मान है। जोरदार तालियां हो रही है। मैं आपके बीच में हास्य के महासागर को समर्पित करने जा रहा हूं। केदार जी आप आगे, आप धन्य हम धन्य हो गए। विष्णु जी यहाँ बैठे हैं, धन्य है। विष्णु जी वो व्यक्ति हैं जो पूछते हैं प्रदीप जी आप कवियों में? जी हाँ, आपके पिताजी में कवि थे। बोला उनके पिताजी? बोला जी कवि, वो भी कवि थे। बोला मैंने कहा विष्णु जी पूछना क्या चाह रहे हो? बोला पूछना कुछ नहीं है, देखना चाह रहा हूँ ये बेवकूफी जड़ कहाँ तक है। ऐसे लोगों बीच में कविता पढ़ रहे हैं। आइए हम आपके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। उस महासागर को आपके बीच में लेने का प्रयास कर रहा हूं, और आप मेरी गारंटी है, ये दावा है आज के इस कार्यक्रम में, वो जिसे एकदम जिस्म को गुलाब कर देगा, वो सबको लाजवाब कर देगा। और आज के इस कार्यक्रम में वो सबको लाजवाब करेगा। आइए पंडित अशोक। देश की दशा पर विचार कर सुनना, समाज की सच्ची सीख और दिशा मिलेगी, लेकिन पहले अपने सारे दुशाले उतार कर सुनना। तो आप सबसे मुस्कुरा दे रहे ना, गेम खिलाने के लिए जाने की जरूरत नहीं, अपने आसपास ही पड़ा हुआ है। ज्यादा दुशाले नहीं उतारना है, थोड़े ये है कि ये सपा बचपा बचपा भाजपा तृणमूल ये सब दुशाले उतार कर सुनोगे तो मजा आएगा। बहुत पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे दलित महादलित ये दलित भैया तुम बैठ जाओ, ये मैं वीडियो काटूंगा हिसाब से कह रहा हूँ, दूसरों को दिख जाए उधर से लोग इशारे कर रहे हैं। हाँ तो एक बार सेट कर ले, सेटिंग का जमाना खुद सेट कर। जिसको सेट करवा रहा हूँ तुम जब 5 पांडव बैठे हैं, ये नहीं कहा कि कुंती भी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ योगेश जी शर्मा को, देशभक्ति की बहुत बड़ी बातें की। हालांकि मैं 4-5 दिन तक देशभक्ति की कविता सुन के एक दिन घर में मैं भी चिल्ला दिया, कराची में झंडा जहाँ जहाँ तक भारत रहेगा वहां तक का रिजर्वेशन होएगा। कराची, पेशावर, मैं भी बोल दिया कराची में झंडा गाड़ दूंगा, इस्लामाबाद में झंडा गाड़ दूंगा, पेशावर में तिरंगा गाड़ दूंगा। मिसेज बोली भैया दिल्ली के खंबे से बंदी है, छोटा ही गाड़ लो। बढ़िया है, बढ़िया। 9 साल से कवि सम्मेलन हो रहा है, 9 साल हो गए। 2 साल वो भी इंडिया जिसमें नहीं हुआ, मतलब समिति का आदमी कम नहीं करना चाहता। कुछ पांव है जो चलते चलते रुक नहीं सकते।
कुछ पांव है जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ कर्जे हैं जो जिंदगी भर चुक नहीं सकते, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं इस दुनिया के बगीचे में जो टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ताली बेटा इतनी बजाओ, एवरेज अच्छा आएगा। अगर इतनी बजती रही तो कभी ज्यादा। तमाम नौजवान बैठे हैं, इतने पांडव जरूर बता दिया। मैं ऐसी पांडव वाली और प्यार वाली, मोहब्बत वाली, उल्फत वाली कोई बात करता नहीं हूँ, क्योंकि सच्चा प्यार आजकल बचा नहीं। ये सही है, ठीक ही क्या, सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ था और जयपुर में भौली में खत्म हो गया। और ताली वाली बजाना हो तो अगले जवाब पे बजा देना हो, ये सीटी बीटी मत बजाओ। ऐसे नहीं करना। सीटी बजाने का जब टाइम था तब किसी ने नहीं बजे, कई महिलाएं आज भी दुखी है। सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ था और जयपुर में भौली में खत्म हो गया। और उसका कारण ये कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भौरी के तो प्यार में भी झूठन थी। तालियां तीसरा जवाब आपके दिल को छू जाए तो बजाना कि कौन कहता है, कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो या हिसार का रामपाल हो, वो माफ नहीं करता। यहाँ के नौजवान तो अच्छे हैं, जयपुर के उधर और कोटा के इधर तो बड़ी बुरी हालत है लड़कों। यहाँ तो लड़के अच्छे हैं, वहाँ तो ये हालत है कि रोज लड़के सुबह 50 रुपए का बैलेंस डलवाते हैं, शाम को मिस कॉल देने का भी नहीं और रिजल्ट 0। ये लड़के सब बैठे हैं, जिनकी शादी हो गई वो भी सुखी नहीं है, ये बैठे हैं। ये कोई आराम है थोड़ी, उनके वो घूर के मोबाइल को देख रहे, क्या पता था फोन कर दे वहां। जिनकी शादी हो गई प्रदीप जी वो भी सुखी नहीं है, और जिनकी नहीं हुई उनको तो मिली नहीं है। ये सच्चाई आप देखना, जिनकी शादी को 1 साल 6 महीने 8 महीने या 1.25 साल जिनकी शादी को हुआ, आप उनके बेडरूम में देखना क्रीम पाउडर लिपस्टिक मेहंदी महावर लाकेट पाकेट ब्रेसलेट ये वो। और जिनकी शादी को 20-20 साल हो गए, पवार साहब आपके बेडरूम में देखना झंडू बाम विक्स काफी बढ़िया है। ये प्यार है, प्यार व्यार की कोई बात करना नहीं है। तमाम नौजवान आए हैं, मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। तमाम बुजुर्गों का सम्मान इस मंच पे हुआ, इसके लिए मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि खून और पसीने की सिंचाइयां नहीं मिलती तो उन्नति के पौधों को ऊंचाइयां नहीं मिलती, और ये बूढ़े पेड़ ना होते घर हरे बगीचों में तो छोटे पौधों को नागर परछाइयां नहीं मिलती। बस इतनी दिन तो 7 साल पहले 2007 में कवि सम्मेलन में मुंबई ले गए थे, चलना पड़े पंडित, मैंने कहा पेमेंट का, मैं बोले लोग अच्छे हैं। गए रात को 1:30 बजे भागिए, बोले भाई साहब मजा आ गया, आपने बहुत हंसाया और प्रदीप भैया ने बड़ा अच्छा संचालन किया, भाई साहब 1 कप चाय पी के जाना। मैंने कहा भाभी चाय के चक्कर में ट्रेन निकल जाएगी, वो बोली भले पानी के चक्कर में प्लेन निकल जाएगी। नहीं मानी। घर गए 1.5 साल का बच्चा, भाभी 2 माँ बेटे, मैंने कहा इसके पापा कहाँ है, नाराज हो गए, नाम मत लो इसके बाप का, इस नरक में छोड़ के गए, तलाक हो गया। अब दुखी मन से चाय पी, 7 साल हो गए, अभी 4 दिन पहले में फिर गया तो 1.5 साल वाला 7 साल का हो गया, ढाई और 4.5 का और खेल रही। मैंने कहा भाभी बच्चे किनके, मेरे ही है भाई साहब। आप तो कह रहे थे 1.5 साल का बच्चा उधर मारे का तलाक हो गया। हाँ तलाक हो गया था, पर बीच बीच में माफी मांगने आते रहे। तालियां नहीं रही है, प्राण पी गए। योगेश शर्मा जी ने जो कविता पाठ किया, मैंने 50 बार उनका
का कविता पाठ देखा, इतनी तालियां बजती, इतनी तालियां बजती है, कई बार तो 5-5 मिनट तक बजती रहती है। तो ये जो पीछे खड़े इनको ये समझ में नहीं आ रहा रुकना है कि जाना। उनका सही नहीं हो रहा, वो आड़े पड़े 2-3। ये ऐसे बैठा, ऐसे सुबह 6 बजे बैठते हैं, 3 सो गए वहां। 9 साल से इस परंपरा का निर्वाह करो। जैसे हमारे तमाम गुरु जी की, माँ सरस्वती की, भारत माता की तस्वीरें लाओ, टेंट हाउस को आर्डर दो, टेंट लगवाओ, तखत लगवाओ, मैं बनवाओ, कवियों को बुलाओ, इधर कुर्सी लगवाओ या पत्रकार दीर्घा का बोर्ड फंसाओ। इसे भीतर में झाकेगी, फिर लड़की से बोलेगी हो तेरा पापा आ गया। अब 2 बजे आए, इनमें कब अकल आएगी? अब 2-2.5 घंटे और निकाल लेते तो कम से कम रात में इसी ठंड में दुख नहीं रहे। ये हालत है प्यार की, तालियां नहीं रहती। ये प्यार की हालत है, ये सही है। अच्छा, उसके बाद फाटक खोलेगी और एक ही बात पूछेगी, फाटक खोलेगी एक ही बात पूछेगी, तो रोटी खाओगे क्या? तूने सवेरे कुछ समोसा मंगाया हुआ, पोहे पड़े हो तो वो दे। ये मजाक मत करो, बोलो क्या बोलो? दाल बाटी और चूरमा बना रात को 2:30 बजे तो आलू के पराठे बनाते, आलू बादी करते हैं। रेल में चीले, मुंगेड़े, भजिए, पकौड़े, तेल का मत खाया करो। तो मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना दे। तुम क्या बीमार हो? तो दाल रोटी सब्जी बना दे। वो तो सुबह रूटीन में 10 बजे बन रही है। फिर क्या बनाएगी? जो आप बोलो वो बना। लगे तालियां आने रही है, बर्बाद हो गया ये तो बेड़ है, साफा बांध के जाके फंसा के बिल्कुल आसाराम लग रहा। वो बेचारे शर्मा जी नारायण साईं की तरह बैठ गए, जो बापू देंगे वो करेंगे। स्थितियां हो गई। मैं 3.5 साल पहले पीलीभीत गया, एक कवि सम्मेलन में। रात को बहुजन समाज पार्टी का नेता नाराज हो गया, बोले क्या पंडित, रात की 1:30 बज रही है, 2 बजे तुम्हारी ट्रेन है, कल मेरठ में हाथी पागल हो गया, उसने 2 लाइन भी नहीं बोली। मैंने कहा हाथी मेरठ में पागल हुआ, कवि सम्मेलन पीलीभीत में एलिफेंट का कवि सम्मेलन से क्या काटते हैं? बेंजी का तो है। बोलना पड़ेगी, बोले बोलो। मैं बुरा तो नहीं मानूंगा, बोले क्यों माने? अगर मैंने उसे जवाब दे दिया हो यूपी की पॉलिटिक्स को 2 लाइन में, तो आपकी तालियां बेहद जरूरी हो जाएगी। मैंने कहा सुन, अगर ये तेरी बहन जी इन गरीबों और दलितों की खून पसीने की कमाई के 56 करोड़ खर्च करके पत्थर के हाथी लगवाएगी, तो अभी तो हाथी ही पागल हुआ है, चुनाव तो होने दे, बहन जी भी पागल हो जाएगी। ताली बजाना। रात को 2 बजे घर आ गया, लोकसभा के परिणाम आए तो मेरे बोले पंडित बाहर निकलो। क्या हो गया? बोले भाषावाद झेल रहे थे, जातिवाद झेल रहे थे, संप्रदायवाद झेल रहे थे, ये तुमने तो परिवारवाद शुरू कर दिया यार पंडित। मैंने कहा कर दिया? बोले सारी सीटें परिवार ले गए। कैसे? बोले 73 सीटें वो संघ परिवार ले गया। मैंने कहा 5 मुलायम परिवार ले गया 78, 2 गांधी परिवार ले गया 80, बेंजी को एक भी नहीं। मैंने कहा तेरी बेंजी का परिवार किधर? लगे हुए ताली आनी रही है। इतनी जनता अपन ने बुलवाई, बेटा तुम तो बजे ही नहीं रहे। वो जब से वो देखा, वो नीली बुशर्ट वाले ने पीछे वाले से इतने पाउच मांगे, इतने पाउच। लेकिन ऐसे ऐसे नेता झेले हैं जिनको हमारे केसरिया रंग में भी उग्रवाद की बू आ रही है। वो हमारे मध्य प्रदेश के राजा साहब, उनके खिलाड़ी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अभी अच्छा खुशी का माहौल चल रहा है। वो हमारे राजा साहब को लादेन जी कहने में शर्म नहीं आती। एक दूसरे नेता की जवान हाफिज सईद को श्री हाफिज सईद कहते हुए नहीं लड़खड़ाती है। जिस देश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे भाभरा के शेर चंद्रशेखर आजाद को ही आतंकवादी
बताती है, और एक दूसरी मुख्यमंत्री उसके अपने निजी प्राइवेट नक्सली आजाद तक को शहीद बताती है। जिस देश में 3-3 जिम्मेदार नेताओं को हमारे केसरिया रंग में उग्रवाद की बू आती है। अरे किसी 4 साल के बच्चे से पूछ लेते कि केसरिया क्या है, तो वो 8 पेज का निबंध लिख देता। तालियां तो अब बजाना, अगर बात अच्छी लगे तो। 69 साल हो गए आजादी को, इसलिए कहना पड़ता है। बिल्ली के जब बच्चा होता है तो उसकी आंखें 4 दिन में खुल जाती है। जब कुत्ते के पिल्ला होता है तो उसकी आंखें 5.5 से 6 दिन में खुल जाती है। और हमारी गौ माता चाहे दुबली हो, दीन हो, दुखी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, अरे गौ माता के बछड़े भी 18 से 22 घंटे में जग गए, पर हमारी आंखें खुलने में 69 साल लग गए। किसी 4 साल के बच्चे से पूछते तो वो 8 पेज का निबंध लिख देता। वो लिखता, अंकल ये केसरिया, ये त्याग, तपस्या, सेवा और मंगल का सूचक है, और ये आज का नहीं सदियों पुराना किस्सा है। अरे जिस केसरिया में आपको उग्रवाद की बू आ रही है अंकल, ये केसरिया तो हमारे तिरंगे का भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा। 4 पंक्तियां रहे तो तालियां अपन देख लेंगे अभी तालियां उसमें होना चाहिए। परसों 2 छोरों ने इंदौर में रात भर इतनी ताली बजे, दूसरे दिन में वही धंधा पकड़ लिया। ताली आ नहीं रही है, कविता पूरी होती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, तमाम हमारी बहनें बैठी हुई है, 4 पंक्तियां तमाम बेटियों के लिए पढ़ता हूँ। जब मैं 2 साल पहले लाइव मौके में शो आता था, लाख इंडिया लाभ, जिसके जज थे शेखर सुमन, मीका, पिंकी पांडे, तब भी पढ़ी थी, अभी वावा के बात है भी पढ़ी थी। ये 4 पंक्तियां सच्ची घटना मेरे शहर की। 26 जनवरी 2010 तमाम लड़कियां प्लास्टिक और कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के गणतंत्र दिवस की तैयारी में स्कूल के टेम्पो में बैठ रही थी। मैं मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ने बाइक से जा रहा था, क्योंकि उसकी कॉलेज की बस निकल गई थी, और महीने में 6-7 दिन जब मैं घर रहता हूँ तो उसकी बस निकल जाती है। एक आखिरी लड़की एक कागज का झंडा लेकर के स्कूल के टेम्पो में चढ़ी, और पीछे से एक मन चले आवारा बदमाश लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया। ये दृश्य मैंने देखा, मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन गाड़ी को स्ट्रेट पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे हिंदुस्तान की उस बेटी ने जो मन चले लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लिखने की जरूरत थी, जो मैंने 4 पंक्तियों में लिखा। और वो पंक्तियां बिना किसी हो, कोई बेरोक टोक आज आपके टोक में सुनाता हूँ, तालियां भी बजाना, कोई भी टोकेगा। उस बेटी ने मन चले से क्या कहा, ध्यान देना। हाँ, आपका भी ध्यान नहीं देने से नारायण बिगड़ा है। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। और मुझ पे क्या मारता है, मार मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। चुनाव तो अपने होते रहते, 12 महीने चलते। 2-3 बेटियां बैठी, एक बहन बैठी हुई है, क्योंकि हम ज्यादा संख्या माता बहनें किसी कार्यक्रम में इसलिए नहीं जाती कि इनमें पुरुषों से ज्यादा अकल होती है। यह बात गवर्नमेंट कहती है। राजस्थान की बसों में लिखा 21 छोरो 18 छोरी, यार लड़का 21 का, लड़की 18 की हो जाए तो इनकी शादी कर दो। यार भाई साहब में जितनी अकल 21 साल में आती है। ताली आ नहीं रही है। अच्छा, सरकार ने लड़के की शादी की उम्र 21 रखी, लेकिन वोट डालने की 18 रखी।
गवर्नमेंट ये भी जानती है कि लड़का 18 साल का हो जाए तो देश तो जरूर संभाल सकता है। भैया हमारे एक सरपंच ये पॉलिटिक्स 67 साल हो गए देश की आजादी को। हमारे बेचारा एक सरपंच और उसका लड़का भोलेनाथ के मंदिर में गए शिवरात्रि के दिन। पंडित ने क्या कहा, अगर तू 1101 दक्षिणा दे दे सरपंच तो 656 वोट से चुनाव जीत जाए, सरपंच बन जाएगा। सरपंच ने 1101 दे दी, जब जीत ही रहे तो 1101 का क्या। 1.5 घंटे तक पंडित ने अभिषेक करवाया। 1.5 घंटे बाद सरपंच और लड़का बाहर आए तो साइकिल गया। सरपंच ने लड़के से तू साइकिल ढूंढ के घर आके जा रही है। 2.5 घंटे बाद सरपंच का लड़का आया, हाथ में गणेश जी लेके। बाप ने पूछा साइकिल, लड़का बोला नहीं मिली। सरपंच ने पूछा गणेश जी क्यों लाया। सरपंच के लड़के ने कहा कि भोलेनाथ से कह के आया हूँ, साइकिल ले जाना। ये स्थितियां, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लड़कों की हालत बहुत खराब है। पहले मैदान मारते थे, हॉकी खेलते थे, गोल करते थे, क्रिकेट खेलते थे, चौके मारते थे, छक्के मारते थे। आजकल लड़के बस आंख मारते हैं। लड़की को पटाने के लिए घर से पैसे मारते हैं, पड़ जाए तो डेटिंग के लिए छुट्टी मारते हैं, नहीं पटे तो मक्खी मारते हैं, कोई दूसरा पटा ले तो हाथ पे मारते हैं। ये लड़कों की हालत है। इसलिए कोटा और जयपुर के जो लड़के नहीं आके नहीं, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। मजा तो ताली तो बजाना उनके लिए कि बाहों में है और कोई, चाहों में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान देके आ गए। बाहों में है और कोई, चाहों में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान देके आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान देके आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान देके आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान देके आ गए। ये लड़कों की हालत है। ध्यान देना, भोपाल से कभी उज्जैन जाओ ना, भोपाल से कभी उज्जैन जाओ, रेल में बैठ के ध्यान देना, एक स्टेशन पड़ता है काली सेन, मुंडी मत हिलाऊंगा, रेल नहीं रुकती। वहां एक मंत्री जी आए, सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, ध्यान देना, ये टेंशन मत लो पार्टी वार्टी के लोग तो कहते रहते हो। एक आया बोले क्या यार सबने हाथ धोए, वर्ल्ड हेड वाइज डे पे राहुल बाबा ने धोए। मैंने कहा उसको कब तक धुलाएगा, तो क्या मतलब, मेरा 3 महीने पहले धो तो लिया। दूसरा आया, ऐसी कड़कड़ाती सर्दी, हाथ पे कांपते थे, ऐसी ठंड थी। उसके बाद भी जब तक केजरीवाल मतलब नहीं लपेटता था, मौसम विभाग नहीं मानता था, ठंड शुरू हो गई। वो पीड़ा झेल लिया। हाँ, पट्टा घंटे भर बाथरूम में से नहीं निकले तो मिसेज सोचती थी शायद धरने पे। इन स्थितियों को लेकर हम जी रहे हैं। मोदी जी को 15 साल तक बराक ओबामा ने नहीं बुलाया। जब प्रधानमंत्री बने तब बराक ओबामा का निमंत्रण आया, और इतना लेट बुलाया तो हमारे मोदी जी को भी गुस्सा आया। बराक ओबामा के निमंत्रण पर नवरात्रि में गए, 9 दिन उपवास कर लिए, लेकिन अमेरिका का नमक नहीं। हाँ, इसलिए बारीक बातों पे भी ध्यान दो। ऐसे टेंशन थोड़ी, कभी कभी हो जाता। मोदी जी भी सुबह कह रहे थे हर घर में शौचालय बनवा दूंगा, शाम को बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतना टेंशन नहीं लेना अपने को। भोपाल से उज्जैन जाओ तो क्या बात है, नहीं कुछ नहीं है। आप 10 मिनट में मेरा हो जाए। नहीं, आप पूरे 20 मिनट में। अरे से क्या होता है, पर ये इधर की व्यवस्था तो भंग होती है। नहीं मन से के तरफ परेशान हो रहा हूँ। कैसे 10 मिनट निकालू, हमने 10 साल निकाल दिए। वो सरदार जी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो वो कह रहे हैं 25 रुपए में पेड़ भर जाता है हिंदुस्तान। किसकी मारे? दूसरे आ गए, स्मिता पाटिल के हट गए। 12 रुपए पेड़ भर जाता है हिंदुस्तान में। ओनली 12। मेरे 12 की स्पेलिंग लिखो, बोले TOWEL, मेरा यही लपेट से निकल लो। यह बात है, जैसे बजाज का स्कूटर बंद हो गया, मैं
समझ में नहीं आया। अब ये अकल तो अपन को होना चाहिए नहीं, पार्ले का बिस्कुट चाय में कब रखना, कितनी देर रखना। विकास की पॉलिटिक्स चल रही है हिंदुस्तान में, 67 साल के विकास की राजनीति। ये तमाम नौजवान बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूँ, इनको सब जानकारी है। इनको पता है आज से 24 साल पहले पूजा भट्ट की एक फिल्म आई थी सड़क, और 24 साल बाद उसकी सगी बहन आलिया भट्ट की एक फिल्म आई हाईवे। ये विकास है, ताली आगे रही है विकास में भी, जबकि विकास के नाम पे 70 साल तक कहीं की दाल रोटी चल गई इस देश में है। हम बैठे हैं रात बर्बाद कर रहे हैं। वो अभिषेक बच्चन को बोलना नहीं है और आइडिया का विज्ञापन करना। अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे है, अभिषेक बच्चन को गूंगा बना दिया। हॉट एन आइडिया सर जी, दुनिया में हर चीज बिकती है, दरअसली के हो तोलने के, बेटे को चुप रहने के पैसे मिलते हैं, बाप को बोलने के। वाह, ध्यान देना रहे तो ताली में देख लूंगा। तो ये अब ये 10 मिनट में आपकी तालियों के हिसाब से कविता चलेगी। मैं समझता हूँ कुछ पीड़ा है, कुछ टेंशन देता, सब इधर उधर से आए, कई दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए तो उनकी नजर उस पे है, ये जाए तो मैं जाऊँ, चला नहीं जाए। कहीं को घर से पी के भेजा है और आपको दुख मत देना, तो वो इसलिए नहीं जा रहा है। कहीं को विशेष में कह दिया कि 12 पहले आ जाओगे तो फाटक खुलेगा, तो पड़े रहना बाहर। एक आदमी ने होली के दिन मेरे घर के 9 चक्कर लगा। जब 10वां शुरू करा तो मैंने रोका, रुक क्या बात है, नहीं भाभी नहीं देख रही, जब मैं होना था तो है भाभी कहाँ गई। मैंने कहा दुल्हन से रस पंचमी तक मेरा कोई नहीं दिखती। उसके चक्कर में मैं 4 गलत जगह चला गया। अरे आपका कहाँ गई। मैंने कहा देख दिमाग खराब मत कर, दुल्हन से रंग पंचमी तक तो वो बिल्कुल कटी पतंग की तरह घूमती है, तू कैसे आया। कटी पतंग लौटने आए। ये हालत है हमारे, लगे हुए हैं हम लोग बहुत आराम हो गए। वो गुजरात में किसान ने अपने खेत में अटल बिहारी वाजपेयी का कटआउट ठोक दिया, फसल बचाने के लिए अटल जी का कटआउट। कांग्रेस के नेता को गुस्सा आया, उसने मनमोहन सिंह का ठोक दिया। मैंने पूछा बोल से क्यों अटल जी को क्यों ठोका है, खेत में, बोले काम में नहीं आ। मैंने कहा मनमोहन का क्यों, बोले काम कर नहीं रहे। तीसरे ने मायावती का, चौथे ने जयललिता का ठोक दिया। चारों मिल गए चाय की दुकान पे खटखट पी रहे थे। मैंने कहा दे भी पीऊंगा, बोले गिलास क्या पंडित। मैंने कहा जयललिता के खेत के क्या हाल है, बोले 3 तरफ का चिड़िया चुप गई, 1 तरफ का बचा। मैंने कहा अम्मा घूम ही नहीं पाई। मायावती के, बोले पीछे का चुप गई, आगे का बचा। मैंने कहा 2 बात बेटे खा गया। मनमोहन सिंह के खेत के क्या हाल है, बोले उनके पैर के नीचे के दाने भी चिड़िया चुप गई पंडित। मैंने कहा मनमोहन सिंह के मंत्रियों ने देश को खाया, इसीलिए पक्षियों ने खेत को खाया। पर ये तो बता, अटल जी का भी तो तूने एक खेत में कटआउट लगाया, उसका कोई समाचार ही नहीं आया। उसने कहा पंडित, जिस खेत में अटल बिहारी वाजपेयी का कटआउट लगाया, उस खेत की चिड़ियाएं आसपास के पेड़ों के जैसे बैठी, जैसे एकादशी का व्रत कर रही हो, एक दाना भी नहीं खाया। मैंने कहा अटल जी ने देश को नहीं खाया तो पक्षियों ने उनके खेत को नहीं खाया। ताली आ रही, थोड़ी बहुत ताली बजाने में अपना कोई खर्चा भी नहीं आ रहा। एक कविता अब तक पहुंचाना चाहता हूँ, कोई टेंशन अपने को पालने की जरूरत नहीं है, सब जो भी करेंगे नेता करेंगे। वो एक आया रसीद मसूद, 5 रुपये में पेट भर जाता है। सफेद टोपी, जैसे नजर पड़ी बगले भीतर घुसकर बोले तो ज्यादा सफेद, 5 रुपये में पेट भर जाता है। मेरी भाभी दुल्हन का जोड़ा लेने गई शाहजहांपुर के आजाद चौक में अनोखीलाल नंदलाल जैन की कपड़े की दुकान में 500 रुपए लेके, तो जैन साहब हंसती है, भाभी किस जमाने में जी रही है, आजकल 500 रुपए में दुल्हन का जोड़ा नहीं आता। अरे आजकल ये 500 रुपये तो केवल होठों पे लाली करने के लगते हैं, और ये कहते हैं कि 5 रुपये में पेट भर जाता है हिंदुस्तान में। अरे 5 रुपये तो पेट खाली करने के लगते हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार पंडित जी के लिए, उनको लगना चाहिए। हाँ पंडित अशोक नागर, ये लग गया मेरा अभी जो ताली आई इसमें लग गया।
इतने लग जाता है। भोपाल में उज्जैन जाओ तो स्टेशन पड़ता है खाली रेल भी रुकती। एक मंत्री जी आए, सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था, भाषण शुरू, जब तक हमारी गवर्नमेंट है 2-2 किलोमीटर का सुलभ कॉम्प्लेक्स। मेरा का इसी एरिया में तो लोग भूख से मर रहे हैं। तालियां नहीं आ रही है बेटा, तालियां जरूरी है। कोई बात हो जाए तो तालियां बजा करो, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, कुछ बातें हो जाए तो तालियां जरूरी हो जाती है। बहुत दिक्कत आ रही है, वो मुलायम सिंह यादव बोलता है लड़कों से गलतियां हो जाती है, बोला ना नेताजी ने, लड़कों से गलतियां हो जाती है। मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, सीधा एनडी तिवारी की घंटी बजी। दादा बाहर आओ, मुलायम जी कह रहे लड़कों से गलतियां हो जाती, क्या सही है? एनडी तिवारी बोले नहीं, गलत बोल रहे हैं, लड़कों से गलतियां नहीं होती, गलती से लड़के हो जाते हैं। गलत है, ताली आ जाती है। ऐसा थोड़ी है। मौलिक सोचता हूँ, मौलिक लिखता हूँ और मौलिक ही सुनाता हूँ। झूठी चाय को दोबारा गर्म करके पंच परमेश्वर को नहीं पिलाता। वाह, इसलिए तालियां बढ़िया। हाँ बस बेटा, तू दूसरा थोड़ा है ना, तू जिनको बजानी है मैं आप ही बजा सकते। तो ये अंतिम कविता में आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा। जयललिता ने तो वेतन ही नहीं लिया जिंदगी में। जयललिता को लगा कि अभी अपने पास शोहरत का शार्क है, शोहरत का है। 1 रुपये के टोकन से वेतन लेने लग गई। सहारा प्रमुख सुब्रतो राय 5 महीने से जेल में, लगा कि अभी दौलत कम है, गरीबों की जमा करा के लूटने लग गए। हमारे आसाराम बापू ने 72 साल तक खूब इज्जत कमाई, पर बापू को लगा कि अभी अपने पास इज्जत कम है। दूसरों की बेटियों की तालियां टाइम के लिए यहाँ पड़ रहा है यार, मेरे पास दिक्कत वो आ रही है। तो अब ये 10 मिनट में आपकी भरपूर तालियां चाहता हूँ। तब विदाई हो तो ढंग की हो बेटा, है कि नहीं? जीते जी भी मजा नहीं आया, जब मरने जाओ तो भी मजा नहीं आया। एक तो पंडितों को कभी भी काम, तभी मंत्री जी की नजर 75, 65, 70 साल के बूढ़े आदमी पे पड़ी, जिसकी धोती फटी हुई, कमीज तार, पैरों में चप्पल नहीं, चेहरे पे झुर्रियां और बालों में 20 साल से तेल नहीं देखा। और मंत्री जी ने उसी से पूछ लिया, बाबा हिंदुस्तान की आजादी को आज 69 साल 6 महीने और 26 दिन हो गए, तू बता तुझे पूरा आराम मिला कि नहीं मिला? गरीब बोला, हुजूर भाड़ में पड़े हुए से पूछ रहे हो, तू जला क्यों नहीं जला? देखो बेटा चीजें ये तो बजाने बैठे, तो ये वो जो पीछे बैठे वो तो बरी हो गए यार। ये वो तो खाली उसमें क्या होगा, रोज सुबह 7 बजे जोधपुर की जेल पे खड़े हो जाओ, बापू के दर्शन हो जाए, फायदे में नहीं हो तो फायदे, वो तो उसमें नहीं बैठे वहां पर। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा देर नेताजी गए, 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा, चुनाव चल रहे म्यूनसिपलिटी के, 59 साल हो गए वोट डालते, कहीं ढंग की सरकार बन गई, कहीं ढंग की नहीं बनी वर्षों से। जहाँ ढंग की बन गई वहाँ विकास हो गए, जहाँ ढंग की नहीं बनी वहाँ लोग हताश हो गए। 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा पीपल के पेड़ के नीचे, आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। मैंने लड़के से पूछा, इस समिति में कौन कौन है? किसके बाप ने भगा दिया घर से अकेले? आधे पोस्टर पे पटेल की योग्यता लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। मैंने कहा पटेल दिन में ही चले जाते, दिन में कार्यकर्ता जाते हैं। मैं घर आने लगा कि महिला दौड़ के आ रही, चुनाव का माहौल, आते से बोली महिला, पीछे 4-5 बच्चे दौड़ रहे हैं। पहले की तरह तुम्हारे दादा को दिल्ली भेज देना नागर, दादा फिर खड़े हो गए, आखिरी बार ट्राई मार रहे हैं बुढ़ापे में। बच्चे किनके? भाभी सब मेरे ही हैं, बड़ा 20 साल का, छोटा 15 का, 10 साल का, ये 5 साल का। मेरी भाभी सबकी उम्र में 5-5 साल का अंतर कैसे रखा? तुम्हारा दादा तो नेता है ना, दिल्ली में रहते थे, पर चुनाव के टाइम पे
मेरे घर में मेरे को घुसने की जगह थी, इतने आदमी खड़े। मैंने कहा कैसे आए? जनसंपर्क इकट्ठा आ गए। हाँ कहा बार बार चाय बनाएगा। मैंने कहा मैं पानी पी लूं। पीने पर याद रखना दादी कूदी को ना धक्का दिया कि च्यवनप्राश का डबल डोज लिया। नहीं चुनाव में कूदी, पूछने से बचे कितने काटे। मैं पानी पी लूं, दूसरी बार धोता, दूसरा चिल्लाया काकी लड़ रही, रिपोर्ट डाल पहले भी लड़ी, बोले अब मेरे से भी लड़ती, चुनाव लड़ती। मैं तीसरी बार घुसा, तीसरा चिल्लाया, इस बार भाभी को उतार रहे हैं। जो बाल्टी गिर गई कुएं में, पहले डेडी को उतारा था तो डेढ़ बैठ गया। नहीं चुनाव में उतार दे। अब मैं चौथी बार घुसा और चौथा कोई ढंग की बात कह गया हो तो प्रत्येक वो सोता जिसने 9:20 से लेकर के 11:20 तक 10:30 तक एक बार भी ताली नहीं बजाई, वो भी ताली बजा देना। मैं चौथी बार घुसा, पीछे से चौथा चिल्लाया मिसेस का ध्यान रखना। ये अच्छा मिसेस तेरी ध्यान में वो खड़ी है, बैठा। पहले भी तो बैठी थी, पहले मैंने बिठा दी थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं, इस बार भागती भैंस। पहले का क्यों है घोचू भैंस तो बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे कहां भागेगा? पीछे मिसेस खड़ी है, भागने पड़ेगा। अब तो पोस्टर छपता है, पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया। बड़ी मुश्किल से मैंने पोस्टर की घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा क्यों रे, इसमें तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। ताली आ नहीं रही है। ये स्थितियां और 2 बार ब्रेक इधर से रगड़ा चला रही। चुनाव चल रहे, जब बोला तब पता चला तोसला भी। अरे क्या उतने बात चलता रहेगा, मैं भी खाना। तेरे हाथ में पट्टा डाला, पैर पे प्लास्टर चढ़ा, तू काय को खड़ा? म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़ा, वो कुर्सी पड़ी तू बैठ जा। खड़े होने का टेम तो यही है। फिर खड़ा हो जा, अभी तो बैठ जा। तेरे हाथ में पट्टा डाला तो क्या वोट नहीं डालेंगे? मैंने कहा तू बैठ जा, तेरे पैर में ये ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी फिसल जाएगी, बैठ जाऊंगा तो कुर्सी फिसल जाएगी। अब मेरा अगला सवाल, उसका अगला जवाब, 64 साल की आजादी देखना। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उसने आदमी बदल दिया। लड़के कहां हैं? 2 जेल में और 2 को पुलिस ढूंढ रही। जो रे पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ भी तो। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़े क्यों हुआ? फिर कहां खड़ा होता? मैं क्या खड़ा होता था, वहां कोई खड़े नहीं रहता था। गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टेम टल किया जाए, चुनाव में खड़ा हो। जब से ये खड़ा हूँ, मेरी बेटी आती है तो 2 टाइम टिफिन ले जाती है। घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? अकेली थी कल तक, तो जवाई साहब भी छूट गया। जवाई साहब का नाइट शिफ्ट में थे, फैक्ट्री से छूटे। फैक्ट्री से तो 3 साल पहले छूट गए, तो आप कहां से छूटे? जेल से छूटे। तो जवाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। अगले जवाब पे तालियां चाहिए। मैंने कहा जवाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के। वाह वाह जी, क्यों रे कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। और मेरा अंतिम 5 और 2.5 मिनट का समय चाहिए आपका। हमारी लापरवाहियों से देश पे हमले हुए, कभी मुंबई पे, कभी हमारी संसद पे, और वो कह रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद अफजल गुरु की फांसी गलत थी। ये स्थिति हो गई है देश की। पहले बेटी को बचाने के लिए 3 आतंकवादी छोड़े थे, और अब आतंकवादी को बेटा समझ के छोड़ दिया। यहाँ की ताली आ गई थी बस। ये रोना पड़ गया, बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा बेटा, तू बजा गया। तेरा क्या? जब अपने साथ आने खर्चा किया, तुम सब आए, इतनी भीड़ रही। ये कवि
कवि आयोजन समिति 2 साल से कवि सम्मेलन कर रही। मैं सबके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको लगे कि बात सही है तो ताली बजाना। कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल पे घंटियां नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं आती। इधर एक आकर के खड़ा, अंतिम 2.5 मिनट ध्यान देना। हमले हुए क्यों हुआ मुंबई का हमला? किसी को वाहे गुरु का भरोसा है तो कोई गॉड के भरोसे है, कोई राम के भरोसे है तो कोई रहमान के भरोसे है, और हमारे हथियार बस म्यूजियम में रखने के लायक हैं क्योंकि सारा सिस्टम ही भगवान के भरोसे है। वाह! हमारे खुफिया विभाग से वो गड़रिए अच्छे जिनने करगिल घुसपैठ की बात की थी, और हमारे सुरक्षा तंत्र से वो गरीब मछुआरे अच्छे जिनने समुद्री घुसपैठ की बात की थी। हमारी जमीन भगवान के भरोसे है, अंबर भगवान के भरोसे है, और क्या पता किस जहाज में लगा हो बारूद, सारा समंदर भगवान के भरोसे। और आज तक हजारों बम विस्फोटों ने लाखों लोगों को कफन उड़ाया है, और कारण एक लाइन में, आज तक हजारों बम विस्फोटों ने लाखों लोगों को कफन उड़ाया है, क्योंकि हमने कफन से लेके ताबूत तक और बुलेट से लेके बंदूक तक का मिशन खाया है। वाह! पापा को तो खटिया में पड़े पड़े मतदाताओं से राम राम करना। मैंने कहा जनता से वोट की अपील कौन करेगा? हम 4 भाई, तुम क्या बोलोगे? हम जनता से बोलेंगे कि ऊपर बड़े पापा पड़े हैं, इनको आगे बढ़ा दो, 80 साल के हो गए, इनकी बटन। और मेरा अंतिम सवाल, उसका अंतिम जवाब मैंने कहा क्यों रे? ये सूखे नल, खूटी गटरे, उखड़ी सड़कें, और ये सच्ची घटना है। हमारी काला बिफल नगर पालिका की हालत देख के कविता बनी है। मैंने कहा ये सूखे नल, खूटी गटरे, उखड़ी सड़कें, वो बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, इधर सूरों के झुंड, उधर मच्छरों की भरमार, वहाँ स्वाइन फ्लू, यहाँ डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता ही देखेगी। जनता कब तक देखेगी? पापा 5 साल। मैंने कहा क्यों? 5 साल से जनता यही देख रही थी, जब और 5 साल देख लेगी उसके बाद फिर जनता को आदत पड़ जाएगी। तो मैंने कहा तू क्या देखेगा? मैं तो जनता को देखूंगा। मैंने कहा तमाम समस्याएं निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर नहीं समझा, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना नहीं सुना। मेरे कौन सा गाना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखता हूँ।